जो यूनिवर्स है, हजारों लाखों मिलियन एनर्जीज इसमें हैं, कैसे वर्क करती हैं वो? मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस भी बोले जाते हैं कि है, और हमारे अपने यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इतनी एनर्जीज क्लैशेस होते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाता है वो प्लीज़ मुझे समझाइए थोड़ा। सबसे पहले यूनिवर्स को समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है जी। और इसके हम बेसिक्स को समझते हैं कि कैसे काम करता है एंड ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। यस। सबसे पहले तो यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जो कुछ भी है ये यूनिवर्स है। इसको आज हम क्वांटम फील्ड कह लें, साइंटिस्ट कुछ और कहें, पैरासाइंटिस्ट कुछ और कहें, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसके पास अपना एक इंटेलिजेंस है। अगर आप गैलेक्सीज़ को देखो, अगर आप सोलर सिस्टम को देखो, अगर आप इस यूनिवर्स के प्रोग्रेसिव नेचर को देखो, हर चीज़ एक डेलिकेट बैलेंस में है। यस। अगर अर्थ अपने स्पिनिंग को 1 डिग्री से कम कर दे या 0.001 डिग्री से कम कर दे, जो स्पिनिंग की स्पीड है, जी। तो ग्रेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम बाहर फेंक जाएंगे, Yes. सारा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज़ इतने डेलिकेट बैलेंस में आखिर कैसे और क्यों है? ये सवाल अपने आप में बताता है कि यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जहाँ मिस्टेक्स नहीं होती, और जो चीज़ अगर गड़बड़ हो भी रही है तो वो चीज़ अपने आप बैलेंस में आ जाती है, दुरुस्त हो जाती है। दूसरी चीज़, हम जो हैं, हमारे अंदर भी एक मिनी यूनिवर्स है। ओके। हमारे अंदर अगर नर्वस सिस्टम को देखो, जीआईटी को देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देखो, हर चीज़ अपने आप में एक बैलेंस में है। यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसको कि मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं। यस। हर चीज़ इतनी डेलिकेटली बैलेंस्ड है और इसके कारण हम जिंदा हैं। ये तभी हो सकता है जबकि एक इंटेलिजेंट सिस्टम लगातार हमें देख रही है, हमारे अंदर काम कर रही है। एंड यूनिवर्स जब मैं कहता हूँ तो यूनिवर्स मीन्स अ प्रेजेंस विच इज़ नेवर एन एब्सेंस। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंटेलिजेंस जहाँ हर चीज़ हमारा वेट कर रहा है और जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। ये हम ही हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में तो अंधेरा है, जी। बट इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू अस, ऑलवेज रेडी टू गाइड अस, ऑलवेज रेडी टू गिव अस। और जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें भी ढूंढ रही है इनविजिबल रूप में। मतलब आप कह रहे हैं जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं या जो भी हम इच्छा जाहिर करते हैं यूनिवर्स के प्रति, वो हमें खुद हमारे पास आ जाती है किसी ना किसी जरिए से। यस, एग्जैक्टली। दिस इज ब्यूटीफुल। या और ये ट्रू भी है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रही थी, बस से या साइकिल से या मोटरसाइकिल से, और आपने पेन को मिस कर दिया, तो हर जगह आपको स्टेशनरी दिखनी शुरू हो जाती है। तो जिस चीज़ को भी हम चाहते हैं, जिस चीज़ को भी, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके रेफरेंसेस, उसके सोर्सेस हमारे लाइफ में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी इस पे काम करता है, लेकिन ये होता है एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, जिसे आप यूनिवर्स कह लो, क्वांटम फील्ड कह लो, क्वांटम वर्ल्ड कह लो। लेकिन सर अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, अगर एक हमारा यूज़र कोई हो जो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ क्या है, मैं कैसे कनेक्ट करूँ यूनिवर्स के साथ, मैं करना चाहता हूँ मेडिटेट लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोचना जो चाहता हूँ मैं वो नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं मेडिटेशन में या कनेक्शन में यूनिवर्स के साथ। तो मुझे कैसे वो साइंस पता चलेंगे, ऐसे कौन से इशारे मुझे मिलेंगे कि जिससे मुझे खुद पता चलेगा कि यूनिवर्स मुझसे खुद कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता है? एग्जैक्टली। देखिए, यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम यूनिवर्स की कम्युनिकेशन को सुनना शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में गाइडेंस आती है, जी। हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, हमारे लाइफ में जो बंद रास्ते हैं वो बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा पेन है तो ये पेन वैसे नहीं आया है, ये पेन यूनिवर्स का एक इशारा है। बिकॉज व्हेन द हार्ट इज ब्रोकन, इट्स ऑल्सो द टाइम व्हेन इट्स ओपन। इसलिए रूमी कहते थे कि वुंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लाइट ऑफ यूनिवर्स एंटर्स इनसाइड यू। तो अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा पेन है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट आ गई या फिर बिजनेस डूब गया या किसी ने बहुत बड़ा, जिस पे आप यकीन करते थे, बड़ी चीटिंग की आपके साथ, जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस समय कि आप ओपन है यूनिवर्स के गाइडेंस में। और इस समय जब हम इस टाइम को यूज करें
और ये समझे, सिर्फ एक बात अपने थॉट मन में लाएं कि हर डेथ, एवरी डेथ इज ऑल्सो अ बिगनिंग, एवरी डिके इज ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग। यस। ये इतना काफ़ी है नए आइडियाज़ को जन्म देने के, और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उसको हमारे सामने लाने की। दूसरी चीज़, अगर हमें रिपीटेड किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और लगातार फेलियर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमें पनिश करना चाहता है। यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसका काम ही है हमें गाइड करना, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनाना। उदाहरण के लिए, कि अगर कोई बॉल यूनिवर्स ने आपसे ले ली है, तो ये समझो कि एक फुटबॉल आपके लाइफ में आने वाली। एपीजे अब्दुल कलाम, वो पायलट बनना चाहते थे। अगर मान लो वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते, तो इंडिया को इतना बड़ा साइंटिस्ट कभी नहीं मिल पाता। तो ये दूसरा साइन है यूनिवर्स का, कि अगर आप किसी काम में रिपीटेडली असफल हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, बेहतर देना चाहता है। एक दरवाजे अगर बंद हुए हैं, तो उसका मतलब बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए खोल रखे हैं। आपको बस नज़र फिराने की ज़रूरत है और जागने की ज़रूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। बिल्कुल। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली। तो अगर लेमैन की भाषा में ये बोला जाए कि अगर मुझे कनेक्ट करना है, मैं बिल्कुल नहीं जानती इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या होगा? एग्जैक्टली। मान लीजिए ये लाइट यहाँ पे है, आपने घर को बंद कर रखा है, सारी खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं। मैं कहूँगा कि क्या ये लाइट की कमी है? नहीं, लाइट ऑलवेज इज अवेलेबल टू अस। इट्स वी जिसने कि दरवाजों को बंद कर रखा है, इवन अपने आईज को बंद कर रखा है, और हम ही कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें रोशनी दिखाई नहीं दे रोशनी रही। नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो पहली चीज है अवेयरनेस, प्रेजेंस या होश। जी। जिसे आप मेडिटेशन कह लो, माइंडफुलनेस कह लो, टेक्निक में मैं नहीं जाना चाहता, बट इसका जो एसेंस है वो है अवेयरनेस, जागृति या होश। और जब हम जागते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, वी आर ऑलवेज लव्ड। जो हम ढूंढ रहे हैं इट इज अवेलेबल टू अस। लेकिन चूंकि सिर्फ हम प्रेजेंट नहीं थे, तो वी वे आर नॉट अ रिसीवर। यस। और जैसे ही हम प्रेजेंट होते हैं, वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू यूनिवर्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड, चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। ये जानना कि जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस, इट इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर अस। एवरी डिसास्टर और एवरी डेथ इज ऑल्सो ए बिगिनिंग। तो जब हम ये पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, तो हम यूनिवर्स के लिए फ्रेंडली होने लगते हैं। एंड व्हेन वी बिकम फ्रेंडली टू यूनिवर्स, लाइफ स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू अस। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते थे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हें पूछना है वो यही पूछना है कि एम आई लिविंग इन अ फ्रेंडली यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को अपना दोस्त समझना, जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है, और उसके सहारे हमारे अंदर गाइडेंस आने लगती है, आइडियाज आनी शुरू हो जाती हैं। और तीसरी टेक्निक है फ्लो स्टेट की। आपने देखा होगा बचपन में जब आप किसी काम को कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली इतने डूब गए कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि कोई मच्छर काट रहा, या लाइट कब चली गई, या क्या हुआ। यू वेर सो इंडल्ज्ड। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। एडल्ट इस पावर को धीरे धीरे खो देते हैं, क्योंकि इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। लेकिन हम इसमें जा सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, इनकी एक खास बात है कि ये जब काम करते थे तो अपने मेनलो पार्क में चले जाते थे, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते थे। और एक बाउल लेते थे और एक मेटल की बॉल, और मेटल की बॉल को बाउल के ऊपर रख के ऐसे बैठ जाते थे और नींद में चले जाते थे। जैसे ही वो डीप स्लीप में जाएंगे, ऑटोमेटिकली इनका हाथ ढीला होगा और वो जो बॉल है वो गिर जाएगा, टन की आवाज आएगा और इनकी नींद टूट जाएगी। लेकिन ये क्या करते थे दरअसल कि जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, ओवर थिंकिंग मोड में होता है। और उसके बाद एक स्टेट आती है जब ब्रेन स्लो होता है, जिसको कि अल्फा स्टेट कहते हैं। अर्ध निंद्रा या हिप्नोसिस का स्टेट। ये वो स्टेट होता है जिस समय कि हम अपने रेसिस्टेंस को हटा देते हैं, और इस स्टेट में हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हम इसे हिप्नोसिस के सहारे क्लेम कर सकते हैं, हम इसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस के सहारे कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट बाय एक्सेसिंग द फ्लो स्टेट। मतलब किसी काम को इतनी गहराई से करो कि आप उसमें खो जाओ, डूब जाओ। दिस इज ब्यूटीफुल। लेकिन क्या सर इसमें
मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्शन की बातें कर रहे हैं तो। देखिए, मैनिफेस्टेशन हम किस सेंस में लें, ये कोई जादू मंत्र नहीं। मेडिटेशन क्या है? बेसिकली इट्स आवर एबिलिटी कि जब यूनिवर्स ने हमें बनाया तो हमारे अंदर वो सारे पावर्स दिए जिससे कि हम अपने सपनों की दुनिया, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें। और एक सबसे बड़ा ट्रुथ मैनिफेस्टेशन का जो है वो ये है कि यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। आप हर समय अपनी एनर्जी के सहारे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो और आपकी हर एक थॉट सुनी जा रही है। आपकी हर एक बात, हर एक एनर्जी, हर एक वाइब्रेशन यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है और जो आपको लाइफ में मिल रहा है ये वही मिल रहा है जो आपने दिया है। इसलिए कई बार मैं ये कहता हूँ, यूनिवर्स देता नहीं है, यूनिवर्स लौट आता है। जो एनर्जी आप वो दे रहे हो, रिफ्लेक्ट बैक करता है। यस, हम ये कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहता है हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है। और क्वांटम फिजिक्स ये भी कहता है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है एंड कोलैप्स इफेक्ट, कि जब हम एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो मैटर बन जाता है। कहने का अर्थ ये कि ये जो भी आप देख रहे हो दिस इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात ये कि ये एनर्जी सी ही नहीं बनी हुई है, ये एनर्जी हमारे थॉट्स से बनी हुई है। या तो कहने का अर्थ ये कि मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली ट्रू। तो जब हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, जब हमारे थॉट्स चेंज कर जाए, जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाए, तो वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समथिंग बेटर, समथिंग बिगर, समथिंग मोर डीप स्टार्ट्स कमिंग टू अस।